Hello guys, today I will be doing this very simple and elegant look which can be done with any black sari, and this makeup look is inspired by Mrunal Thakur's black sari look which I love. So without wasting any time, let's do it. ये वाले पार्ट्स में मेरी वॉइस क्लियरली आ नहीं रही थी तो मैंने सोचा वॉइस ओवर कर लूँ। पहले मैंने प्राइमर लगाया, उसके बाद मैंने अपने आँखों को भी प्राइमर लगाया। देन आई यूज़ दिस आई शेडो पैलेट फ्रॉम के ब्यूटी, आई गेस सन ग्लेज्ड नाम था कुछ पैलेट का, और उसमें से मैंने बहुत ही न्यूट्रल ब्राउन शेड लिया जो कि मैंने ओवरऑल अपने आँखों पे लगाया। आगे जाके मैं आई विल पुट द साउंड, जहाँ पे आवाज़ आ रही थी बट यहाँ पे आवाज़ नहीं आ रही, तो आई थॉट ऑफ डूइंग अ वॉइस ओवर। उसके बाद मैंने बहुत ही डार्क शेड लेके अपने कॉर्नर्स पे लगाया और डार्क शेड लेके अपनी आईज़ पे लगाने की कोशिश करी, बट वो हुआ नहीं। जितना भी हुआ, जितना मुझे पिक्चर से देख के समझ आ रहा था उतना मैंने कर लिया। आफ्टर डूइंग आई मेकअप मैंने फटाफट आई लैशेज़ भी लगा ली थी। आफ्टर अप्लाइंग आई लैशेज़ आई स्टार्टेड विद माई बेस, और आई एम नॉट अ फ़ैन ऑफ अ फाउंडेशन, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ कंसीलर यूज़ किया जो कि मेरी स्किन मैच का था, ज़्यादा गोरा नहीं था। इट्स कम्प्लीटली बेस्ड ऑन माई स्किन टोन। आफ्टर अप्लाइंग कंसीलर जो कि मेरी स्किन टोन से मैचिंग था, उसके बाद मैंने एक कंसीलर और लगाया था जिसकी ऑब्वियसली वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई, मेरे साथ ही ऐसे होता है, जो कि टू फेस का था इन द शेड वनीला। वो मैंने हाईलाइटिंग पर्पज़ के लिए लगाया था। उसके बाद मैंने एक कॉम्पैक्ट पाउडर लगाया था फ्रॉम शार्लेट टिलबरी, एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट आई डिड फॉर माई ब्राइडल किट। ओके, तो अब हमारा बेस हो चुका है, तो अब मैं सोच रही हूँ अपने अंडर आइज पे भी कर लेते हैं। उसके लिए आई एम गोइंग टू यूज़ दिस फ्लैट ब्रश, और उसमें भी हम ब्लैक आई शेडो लेंगे और अपने लोअर लैश लाइन पे लगा लेंगे। इसमें तो शीशा ही नहीं है, इसमें क्या देख रहे हैं तो इसको हम लोअर लैश लाइन पे लगा लेंगे अपने। बहुत हल्के हल्के हाथ से, ज़्यादा हाथ नहीं देना, बहुत हल्के हाथ से करना आपको ये काम। तेरे पास आ जाती हूँ, सी बहुत हल्का हल्का करना। सो यू कैन सी मैंने अच्छे से उसको स्मच कर लिया है, यहाँ पे नहीं हुआ था। अच्छे से इसको स्मच कर लिया है, और थोड़ा सा हम अपने फिंगर से भी स्मच कर लेंगे। मुझे अपने हाथ इतने गंदे लग रहे थे, नेल पेंट लगा लेनी चाहिए थी। एनीवेज, इसको अच्छे से हम थोड़ा स्मच कर लेंगे। देखिए, बिग फ्लफी ब्रश लेंगे, और ये जो थोड़ा है ना शिमरी सा शेड, इसको हम फिंगर कॉर्नर्स पे लगाएंगे लाइक दिस। सी कितना अच्छा पॉप ऑफ इफेक्ट देता है ये। आई रियली लव दिस, मुझे ये करने में बहुत मज़ा आता है। तो अभी मेरा फेस बहुत ही ज़्यादा वाइट वाइट लग रहा है, तो अब उसको थोड़ा सा टोन डाउन करने के लिए आई एम गोइंग टू यूज़ अ ब्लश। दिस ब्लश इज़ ऑल्सो फ्रॉम टू फेस्ड, और इसका शेड क्या था, क्लाउड क्रश जो उनका आया था, मुझे इसका शेड नहीं पता। हाँ, गोल्डन आ रहा है इसका। अगर आपको लगता है आपका ब्लश बहुत ज़्यादा लग गया तो कोई बात नहीं, आपकी मर्ज़ी, आपको जितना लगाना पसंद है लगाओ। दुनिया तो वैसे भी बोलती है, वैसे भी बोलेगी, सो इट्स अप टू यू। वैसे ही थोड़े दिन पहले मेरी वीडियो पे किसी ने कमेंट किया था मैंने एक शॉर्ट डाली थी, उसमें मैंने आई लैशेस लगाए थे, एंड ही वाज लाइक, पलके, नकली पलके, ये कब आई और मुझे बहुत हंसी आई। वो बहुत ही क्यूट कमेंट था, मतलब यार क्यों नहीं है नकली पलके, नकली पलके भी है। नकली, जब लोग अपने नकली आँखों का कलर बदल सकते हैं तो हम पलके नहीं लगा सकते। वैसे भी मेरे आई लैशेस भगवान ने तो दी नहीं, बहुत ही गंजी है मेरी आई लैशेस, तो नकली पलके ही अब मेरा सहारा एक लौता। इसको तो मत छीनो मेरे से प्लीज़। ओके, सो नाउ उसका ना, अगर मैं बेस की बात करूँ, उसका बेस काफ़ी ही ग्लोई था। अब मेरी स्किन इतनी ग्लोई तो है नहीं, बट वी हैव अ सोल्यूशन, हम हाइलाइटर लगा सकते हैं। सो हम बहुत सारा हाइलाइटर लगाने वाले हैं। एंड फॉर द हाइलाइटर, जो कि हमारा मेन चीज़ है पूरे लुक को जो पुट टुगेदर करेगा, उसके लिए आई एम गोइंग टू यूज़ दिस शी ग्लैम का। शी ग्लैम जैसे ही टीरा ब्यूटी पे आया, वैसे ही मैंने जाते ही फटाफट से ले लिया, एंड दिस इज़ टोटली टोटली वर्थ इट। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये है इन द शेड वनीला फ्रॉस्ट, और ये आई गेस 700 या 800 का था, मुझे याद नहीं, बट हाँ ये बहुत अच्छा है। और मेरे पति ने बोला अभी तो इतना सारा मेकअप लेके आई है और क्या ज़रूरत है। मैंने कहा नहीं, ये ब्रांड अभी अभी आया है इंडिया में, मुझे तो लेना है। मैंने ले लिया, और मुझे थोड़ी डांट भी पड़ी, बट कोई बात नहीं, वर्थ इट था ही। अब इसको ब्लेंड करने के लिए आई एम गोइंग टू यूज़ दिस ब्रश, और ये हमारे फेस को ऐसे चमकाएगा ना कि बस ऐसा लगेगा कि मेरी ही स्किन ग्लोई ग्लोई, एज यू कैन सी। बहुत अच्छा हाइलाइटर है ये। बस इसको लगाते ही ब्लेंड करना पड़ता है, वरना ये ना एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है,
तब अच्छा नहीं लगता, पर इसको लगाते ही ब्लेंड कर लो तो ये बहुत अच्छा लगता है। ओके, सो नाउ माई फेवरेट पार्ट, दैट इज़ लिपस्टिक। अब आप मैं मुझे सच्ची बताऊँ तो मुझे आईब्रो फिल करनी नहीं आती और कंटोर करने का मेरा दिल नहीं है। थोड़े बहुत हम अपनी आईब्रोज भी फिल कर लेते हैं, बिकॉज आई एम थिंकिंग कि थोड़ी सी लग रही है कि मुझे ज़रूरत है। मुझे तो बस इतना ही आता है कि जितनी जितनी है उसको फिल कर लो। मैंने कोई मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स तो किया नहीं है, बस जितना आता है उससे काम चल जाता है हमारा। कोई डिफरेंस लग रहा है? लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा, आई डोंट नो। बस जितना आता है उसको फिल कर लो, इतना ही पता मुझे। कुछ तो हुआ होगा। स्टाइल सारे मारते हैं, इतना मुझे पता है कि इसको फिल करने के बाद ये ब्रश करते हैं, तो वो हम ज़रूर करेंगे बिकॉज इन्फ्लुएंसर। स्टाइल हम सारे मारेंगे। ओके, अब कंटोरिंग मुझे नहीं करनी है अभी। वैसे मेरे मुंह को ज़रूरत तो बहुत है। दुख दर्द, ऑब्वियसली शादी के बाद यू गेन वेट, सो वो तो आपका होता ही है। आफ्टर शादी आप इतने सारे डिनर्स पे जाते हो, इतने सारे आप शादियों पे जाते हो, तो इतना सारा खाते हो और आपको खाना ही पड़ता है, वरना सामने वाले बोलते हैं बेटा तुम तो कुछ खा ही नहीं रहे हो, सो यू हैव टू ईट समथिंग, सो आपका वेट गेन होगा ही होगा। वरना वो लोग बोलेंगे इसकी बहू तो खाती नहीं है कुछ, और वरना लोगों को बातें मिल जाएंगी कि इसने हमारे घर पे आके कुछ खाया नहीं, ये है वो है, एंड वो सब ना सुना पड़े तो आपको खाना तो पड़ेगा। तो यू विल गेन वेट आफ्टर मैरिज नो मैटर व्हाट यू डू। सो नाउ लिपस्टिक का शेड, उनका शेड काफ़ी न्यूट्रल था और काफ़ी लाइक ब्राउन कलर का था। सो उसके लिए आई एम गोइंग टू यूज़ दिस वेरी डार्क शेड, लाइक चॉकलेट डार्क शेक सॉरी chocolate dark shade, not shake, in the shade chocolate truffle, और ये भी नायका की लिपस्टिक है, एंड आई एम गोइंग टू यूज इट एज अ लिप लाइनर। सो आई हैव यूज इट एज अ लिप लाइनर। लाइक मेरे पास लिप लाइनर था बट ढूंढेगा कौन, इतनी मेहनत कौन करेगा, सो इसी को काम चला लिया। अब आई एम गोइंग टू यूज दिस ब्राउनी पॉइंट लिप ग्लॉस फ्रॉम स्विस ब्यूटी। ये शेड मेरा फेवरेट है, दिस इज सच अ प्रिटी शेड। एक तो मेरी साड़ी टिकती ही नहीं है। एनीवेज, एंड वी आर डन। आई होप आपको ये वाली लुक अच्छी लगी होगी। आई डोंट नो ये वाली लुक मनोज ठाकुर के आसपास भी थी या बहुत दूर तक नहीं थी, आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया। वैसे भी थोड़ी बहुत इम्प्रोवाइजेशन आई गेस आपको करनी चाहिए, चाहे वो आपका एग्ज़ाम हो या फिर लाइफ हो। आई डोंट नो इफ आई एम मेकिंग एनी सेंस राइट नाउ, बट आई एम वेरी टायर्ड। बट या एनी हाउ, अगर आपको ये लुक अच्छी लगी हो, मैं थोड़ा पास आके भी दिखा दूँ। So if you like this video and this look, then don't forget to subscribe my channel and do like this video. मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। बाय बाय। बाय। इस साड़ी का ब्लाउज बहुत अच्छा है, as you can see। वैसे दिखेगा नहीं यहाँ पे, but yeah, I will post my full look super soon. So मिलते हैं अपनी next video. Bye bye.